इकोनॉमिक्स आसान है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स से डर लगता है, बट रियली गाइज इकोनॉमिक्स बहुत ईजी सब्जेक्ट है। हम अपने चैनल पे इकोनॉमिक्स के हर कंसेप्ट को डीपली अंडरस्टैंड करेंगे इन ईजी वे में विद रियल लाइफ इम्प्लीकेशन के साथ। गाइज पता क्या होता है, हम किसी भी कंसेप्ट को पढ़ते हैं वो 1 या 2 दिन तक तो याद रहता है, फिर हम भूल जाते हैं। बट अगर उस कंसेप्ट की हम रियल लाइफ इम्प्लीकेशन जान लें कि कैसे उस कंसेप्ट को हमें अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करना है, तो गाइज उस कंसेप्ट को हम कभी नहीं भूलते, वो हमें लाइफ लॉन्ग तक लर्न रहता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 11th क्लास में आपके 2 बुक्स हैं, स्टैटिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। अब चैप्टर का नेम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में आया, यार ये इकोनॉमिक्स नाम की भला है क्या? तो जानते हैं इकोनॉमिक्स है क्या। इकोनॉमिक्स डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओक्योनॉमस। इकोनॉमिक्स जो है वो ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड ओक्योनॉमस से डिराइव हुआ है, जिसमें ओक्यो का मतलब होता है हाउस एंड नॉमस का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हुआ? हाउस मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपके पापा की सैलरी है 50,000 रुपीज़, ठीक है। अब आपके पापा ने सैलरी दी आपकी मम्मी को। अब आपकी मम्मी को इन 50,000 रुपीज़ में पूरा घर मैनेज करना है। तो आपकी मम्मी ने क्या करा, एक लिस्ट तैयार कर ली कि आपकी एजुकेशन में जो है वो इतने रुपीज़ लगेंगे, घर के सामान में इतने रुपीज़ लगेंगे, शॉपिंग वो इतने रुपीज़ की करेंगे और सेविंग इतने रुपीज़ की करेंगे। अगर आपकी मम्मी ऐसे लिस्ट तैयार नहीं करते तो क्या होता, मान लो 30,000 रुपीज़ उन्होंने शॉपिंग में लगा, तो घर के लिए पैसे ही नहीं बचते। तो हमारी इकोनॉमी भी क्या है, एक हाउस की तरह, और जो उसमें अवेलेबल रिसोर्सेज है ना, उसका बेस्ट यूटिलाइज करना ही क्या है, इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है? इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स रिसोर्सेज विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब तुम कहोगे कि इतनी बड़ी डेफिनेशन कैसे लर्न करेंगे, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में ऐसी बहुत सारी डेफिनेशन आने वाली है और पॉसिबल नहीं है कि तुम सारी याद कर लो। तो गाइस किसने कहा याद करने के लिए? हम सिर्फ डेफिनेशन के मेन टर्म्स को याद करेंगे, क्योंकि इतनी इंग्लिश तो सबको आती होती है कि बनाकर लिख सके। तो इकोनॉमिक्स क्या है? एक साइंस है जिसमें हम स्टडी करते हैं ह्यूमन के बिहेवियर को एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स, मीन्स जिसके क्या है, ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब साइंस का मतलब ये नहीं कि तुम केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ोगे। साइंस का मतलब एक सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं कि कैसे एक ह्यूमन बिहेव करता है जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो और उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हो, मतलब एक से ज़्यादा यूजेस हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका ना बर्थडे था, तो आपके पापा ने आपको 1000 रुपीज़ दिए। अब इस 1000 रुपीज़ में आपने सोचा, यार एक दोस्तों को बढ़िया सी पार्टी दे देता हूँ। आपने सोचा एक बढ़िया सा शूज़ भी खरीद लूँगा और एक बढ़िया सी टी-शर्ट खरीद लेता हूँ। और आपने सोचा बहुत टाइम हो गया यार, मूवी देखो, एक बढ़िया सी मूवी भी देख लूँगा। सो गाइज क्या पॉसिबल है तुम 1000 रुपीज़ में पार्टी भी कर लो, शूज़ भी खरीद लो, टी-शर्ट भी खरीद लो और मूवी भी देख लो? बिल्कुल भी नहीं। तो हम इकोनॉमिक्स में यही स्टडी करते हैं, जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो और उसके ऑल्टरनेटिव, मतलब एक से ज़्यादा यूजेस हो, तो एज अ ह्यूमन हम क्या बिहेव करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल, मेरे स्कूल में है स्पोर्ट्स डे, तो मेरे को वहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी है? शूज़ की। तो मैंने अपने 1000 रुपीज़ स्पेंड करे किस पर? शूज़ पर। तो यहाँ पे मैंने बिहेव करा अपनी नीड के अकॉर्डिंग, कि जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मैंने वो चीज़ खरीदी। इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल विद द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। इकोनॉमी क्या है? एक सिस्टम है जो मीन्स, रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है पीपल को, ताकि वो काम करके क्या कर सके, लिविंग अर्न कर सके। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक पीस ऑफ लैंड था, ठीक है। मैंने सोचा इस पर क्रॉप्स ग्रो करते हैं। अब क्रॉप्स ग्रो करने के लिए मेरे को कुछ रिसोर्सेज चाहिए। अब रिसोर्सेज वो क्या क्या हो सकते हैं? वाटर, सीड्स चाहिए, फर्टिलाइज़र चाहिए, अब ये रिसोर्सेज कौन प्रोवाइड करेगा? मेरी इकोनॉमी से ही प्रोवाइड होंगे, और इन रिसोर्सेज का यूज़ करके मैंने क्या करी, क्रॉप्स ग्रो करी।
अब इन क्रॉप्स को मैं क्या करूँगी, सेल करके क्या करूँगी, अर्न करूँगी लिविंग। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी गाइज वो कोई भी एक्टिविटी हो सकती है जो हम लिविंग अर्न करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन फॉर एग्जाम्पल की एक बिस्किट फैक्ट्री है, अब उस फैक्ट्री में कुछ लेबर वर्क कर रहे होंगे, वो लेबर काम कर रहे हैं क्या करने के लिए, अर्न करने के लिए, लिविंग वेजेस अर्न करेंगे वो यहाँ से। कंजम्पशन कि कोई भी हम किसी भी गुड का कंजम्पशन करते हैं तो अर्न कौन करता है, वो प्रोड्यूसर, वो सेलर। इन्वेस्टमेंट, मेरे पास जो भी मनी है मैंने इन्वेस्ट करा मान लो बॉन्ड्स में, शेयर में, तो उसके बदले मेरे को क्या मिलेगा, रिटर्न, तो मेरी लिविंग अर्न हो रही है। एक्सचेंज कि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज है उसके बदले में क्या देना पड़ता है, मनी, तो जो भी सेलर है उसकी क्या हो रही है, अर्निंग हो रही है। तो इन सिंपल वर्ड अगर हम बात करें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो कोई भी एक्टिविटीज़ हो सकती है जिसमें मनी इन्वॉल्व हो। अब ये तो जान लिया कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है। अब पढ़ते क्यों है गाइज, इसको क्या ज़रूरत है इसको पढ़ने की, तो जानते हैं वाई स्टडी इकोनॉमिक्स, रीज़न क्या है इकोनॉमिक्स पढ़ने का। फर्स्ट इज़ टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। कि गाइज तुम कभी भी अपना न्यू फ़ोन खरीदते हो तो क्या करते हो, उसके सारे फीचर्स जान लेते हो। तो हम इकोनॉमिक्स भी इसलिए पढ़ते हैं ताकि इकोनॉमिक्स के हर डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझ सकें। सेकेंड इज़ टू स्टडी एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कि जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ना उसको स्टडी कर सके, उसके सॉल्यूशन को फाइंड कर सकें। अब ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट इज स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी, और गाइस कमी निकालना हर इंसान को आता है, पर अपनी नहीं दूसरों की। अगर लाइफ में सक्सेस हासिल करनी है ना तो कमी अपने में निकालना सीखो और उसको दूर करना सीखो, यू डेफिनेटली गेट अ सक्सेस इन लाइफ। एंड रिसोर्सेज वो कोई भी चीज़ हो सकती है जो मेरे लिए मेरी नीड को सेटिस्फाई करने में हेल्प करे। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे को आपको पढ़ाने के लिए क्या चाहिए, मार्कर। अभी मार्कर एज अ रिसोर्स मेरे लिए काम कर रहा है। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, अभी हमने ऊपर एक एग्जाम्पल पढ़ा था कि आपके पापा ने आपको 1000 रुपीज़ दिए थे बर्थडे पार्टी के लिए, ठीक है। अब आपने क्या करा, इस 1000 रुपीज़ में अपने दोस्तों को पार्टी करने के लिए सोचा था, शूज़ खरीदने के लिए, टी शर्ट और मूवी देखने के लिए। अब ये तो पॉसिबल नहीं था कि तुम 1000 रुपीज़ में ये सारा काम कर लो, और अगर और पैसे पापा के पास मांगने गए तो तुम्हें पता है ये पैसे भी नहीं मिलने फिर। तो अब तुम्हें ये तो पता है कि ये जो रिसोर्सेज है ना ये लिमिटेड है, कि इससे ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, इससे ज़्यादा पैसे पापा नहीं देंगे। और ये जो बॉन्ड्स है ना तुम्हारी, ये क्या है, अनलिमिटेड है। तो स्कैरसिटी की प्रॉब्लम तब आती है जब सप्लाई लेस देन हो डिमांड से। यहाँ पर क्या है, जो मनी की सप्लाई है ना वो हमारी डिमांड को पूरा करने के लिए कम पड़ रही है, क्योंकि इतने पैसे नहीं है कि मैं इतनी सारी अपनी वांट्स को पूरा कर सकूं। और गाइस स्कैरसिटी की प्रॉब्लम ये नहीं कि सिर्फ हमारे साथ है या हमारी कंट्री में, ये हर डेवलप कंट्री में या डेवलपिंग कंट्री में हर जगह पाई जाती है, क्योंकि इतने रिसोर्सेज है ही नहीं कि जो हमारी अनलिमिटेड नेवर एंडिंग वांट को सेटिस्फाई कर सके। अब आता है ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। गाइस जो तुम्हारा फ़ोन है वो क्या सिर्फ कॉलिंग करने के लिए काम आता है? नहीं, उसके और भी सारे यूजेस हैं। तुम इस पर यूट्यूब भी देखते हो, यूट्यूब पे क्या देखते हो, इकोनॉमिक आसान है कि वीडियो, और ट्विटर भी चलाते हो, फेसबुक भी चलाते हो, व्हाट्सअप भी चलाते हो। तो तुम्हारे फ़ोन के सिर्फ एक यूज़ नहीं है, एक से ज़्यादा यूजेस हैं। तो ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है कि मोर देन वन यूज़। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मिल्क है। अब मिल्क का यूज़ जो है वो टी बनाने के लिए भी होता है, कॉफ़ी बनाने के लिए भी होता है, कर्ड के लिए भी होता है, और बटर बनाने के लिए भी होता है। जो रिसोर्सेज है ना उसका एक यूज़ नहीं है, एक से ज़्यादा यूजेस हैं। अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज है। फिर
अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, कि हमारे वांट्स जो है ना वो अनलिमिटेड है, एक ख़त्म होती है तो दूसरी अराइज हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं स्कूल में पैदल जाती थी, तो मैंने सोचा यार एक साइकिल ख़रीद लेते हैं, साइकिल ले ली, तो मैंने सोचा स्कूटी ले लेते हैं, स्कूटी ले ली, स्कूटी ले ली, तो फिर सोचा यार बढ़िया सी बाइक खरीद लेते हैं, बाइक ले ली, तो सोचा है कार खरीद लेते हैं, आराम से गाने वाने सुनते हुए जाएंगे, कार ले ली, कार ले ली, तो सोचा यार कौन ट्रैफिक में वेट करेगा, हेलीकॉप्टर ले लेते, तो उड़ के जाएंगे सीधा, हेलीकॉप्टर भी ले लिया। तो जो हमारे वांट्स है ना वो एक सेटिस्फाई होते दूसरी अराइज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल साइकिल के बाद स्कूटी, स्कूटी के बाद बाइक, बाइक के बाद कार, कार के बाद हेलीकॉप्टर। तो हमारी वांट्स क्या है, नेवर एंडिंग है, कभी ख़त्म नहीं होती। थर्ड रीज़न इज टू डेवलप द इकोनॉमिस्ट वे ऑफ थिंकिंग। अब मन में तो लड्डू फूटा यार, इकोनॉमिस्ट की तरह सोचेंगे, इकोनॉमिस्ट बन जाएंगे, पर गाइज एक दिन में तो इकोनॉमिस्ट नहीं बनोगे। हाँ ये ज़रूर बोल सकते हो कि आज तुम्हारा फर्स्ट स्टेप है इकोनॉमिस्ट बनने की तरफ, कि जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे तो हम इकोनॉमिस्ट की तरह सोचते जाएंगे कि कैसे इकोनॉमी सोचता है कि हमारी इकोनॉमी को कैसे डेवलप करना है, कैसे इकोनॉमी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कैसे इकोनॉमी में जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसका बेस्ट यूटिलाइज करना है। तो वो हमारी धीरे धीरे डेवलप होती जाएगी। अब हम स्टडी करते हैं ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स तुम स्टडी करते हो 11th क्लास में एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करते हो 12th क्लास में। बेसिस, क्या बेसिस है जिसके बेसिस पर मैं डिफरेंस बता सकूँ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में। गाइस कभी भी तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आए ना कि डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो विद बेसिस उसका आंसर देना, क्योंकि एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पर और तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे उसके। फर्स्ट बेसिस इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, कि मोस्टली जो है ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से डिराइव हुए हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डिराइव हुआ है माइक्रोस से, जिसका मतलब है स्मॉल, कि स्मॉल लेवल की स्टडी करते हैं हम यहाँ पे। मैक्रो इकोनॉमिक्स डिराइव हुआ है मैक्रोस से, जिसका मतलब है लार्ज, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लार्ज लेवल की स्टडी करते हैं। सेकेंड इज मीनिंग, स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ इकोनॉमी, कि यहाँ पर हम स्टडी करते हैं किसकी, इंडिविजुअल यूनिट की। फॉर एग्जांपल मैंने बात की क्लास 11th रोल नंबर 20, तो मैंने उस पूरी क्लास 11th के उस इंडिविजुअल रोल नंबर 20 की बात करी है। यहाँ पर हम स्टडी करते हैं, स्टडी द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, कि एग्रीगेट एज अ होल की बात करते हैं। मैंने बोला क्लास 11, तो मैंने पूरी क्लास 11th की बात कर दी है। अब तुम इसको इन सिंपल ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे कि माइक्रो में क्या आता है आई, तो आई से क्या हो गया इंडिविजुअल, एंड मैक्रो में क्या आता है ए, तो ए से क्या हो गया एग्रीगेट। थर्ड इज टूल्स, मेन टूल क्या है डिमांड एंड सप्लाई, कि डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर ही यहाँ पर डिसीजन लिया जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के बेसिस पर डिसीजन लिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, डिटरमाइन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिटरमाइन करते हैं प्राइस किसका, कमोडिटी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हो सकते हैं, वो कोई भी फैक्टर जो प्रोडक्शन में हेल्प करे, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर एक्सेट्रा। इसमें हम डिटरमाइन करते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द इकोनॉमी, कि पूरी इकोनॉमी की क्या इनकम और क्या एम्प्लॉयमेंट है। अब कैसे डिटरमाइन करते हैं वो हम आने वाली क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। अदर नेम क्या है, प्राइस थ्योरी। प्राइस थ्योरी क्यों नेम है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस डिटरमाइन करते हैं कमोडिटी का और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। इसका दूसरा नाम क्या है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, क्योंकि हम लोग डिटरमाइन करते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द इकोनॉमी। अजम्पशन लेके चलते हैं कि यहाँ पर माइक्रो वेरिएबल कांस्टेंट है, कि जो एग्रीगेट है ना वो अफेक्ट नहीं डालेगा। यहाँ पर हम अजम्पशन लेके चलते हैं कि माइक्रो वेरिएबल कांस्टेंट है, कि इंडिविजुअल यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। एग्जाम्पल्स क्या हो गए, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल आउटपुट एंड प्राइस, कि एक इंडिविजुअल की क्या डिमांड है। फॉर एग्जांपल मेरी क्या डिमांड है एक आइसक्रीम को लेकर, इंडिविजुअल की स्टडी कर रहे हैं। इंडिविजुअल आउटपुट, कि एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर ने कितना आउटपुट प्रोड्यूस करा। प्राइस, की एक इंडिविजुअल कमोडिटी का क्या प्राइस है। यहाँ पर एग्रीगेट आउटपुट, नेशनल इनकम एंड जनरल प्राइस। एग्रीगेट आउटपुट की पूरी इकोनॉमी में कितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है। नेशनल इनकम की पूरी नेशन की क्या इनकम है। जनरल प्राइस, की किसी कमोडिटी का जनरली पूरी इकोनॉमी में क्या प्राइस चल रहा है। सो गाइज आज के लिए इतना ही। चैप्टर 1 के नोट्स का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।